अब मैं आगे का अपने आपको दूसरा दोहा बताने जा रही हूँ जो कि रामचंद्र जी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए बताती हूँ मैं इसमें। नरपे करी आशा निसी नासी वचन नखत अनिपले प्रकाशी मानी महिप कुमुद संकाने कपटी भूप उनको लुचकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बसी सुमन जनावी सेवा गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि आयुष मांगा सहिरी चले सकल जग स्वामी मंत मंजू वर कुंज गाया भी। इसमें बताया गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित अन्य राजाओं आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यानी कि जब नरपे करी आशा निसी नासी वचन नखत निसी प्रकाशा, यानी कि जितने भी वहां सदस्य बैठे हुए होते हैं, राजा बैठे हुए होते हैं, उनकी जो आशा रूपी रात्रि थी, यानी कि कहते हैं ना कि रात्रि के अंधकार के बाद उजाला आता है, ऐसे ही उनके आंखों के आगे जो अंधकार था कि धनुष कोई नहीं तोड़ पा रहा है, जब वो उनके मंच पर चढ़ते हैं तो सभी राजाओं के आशा रूपी दीपक जल जाते हैं, अंधकार नष्ट हो जाता है और वन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गया है और अर्थात वे मौन हो गए हैं और जो अभिमानी राजा हैं वो सारे के सारे मौन पड़ चुके हैं। और क्या है, उनका वचन रूपी सारा समूह जो चमकना, जो उनके मन में एक उत्साह था कि हम तोड़ देंगे इस धनुष को, सीता को अपना लेंगे, तो वो क्या है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो राजा, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुच हो गए कि कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। जो वहां पे कपटी राजा, राजा रावण वगैरह बैठे हुए हैं, वो सब क्या है, वो उल्लू की तरह छिप गए हैं। मुनि और देवता रूपी चकने अर्थात प्रसन्नता हो गए हैं, न फूलों की वर्षा सेवा के अनुग्रह प्रकट करने लगे हैं और विश्वामित्र और अन्य गुरुओं से रामचंद्र जी आज्ञा मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें प्रणाम कर क्या करते हैं, वो मंच की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो इनके पैराग्राफ का क्या है, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, यानी कि गुरु के चरणों की वंदना कर कर, गुरु विशिष्ट के चरणों की वंदना कर कर, तो वो क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अन्य गुरुओं से आगे की प्राप्ति करते हैं। और वो इसमें अब मैं क्वेश्चनों के आंसर बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्टली हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर इसी के अंदर छिपे होते हैं। इसकी व्याख्या भी आपको एक बार रिमाइंड करनी होगी, याद करनी होगी और समझनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत संदर्भ लिखिए। देखिए प्रस्तुत संदर्भ में क्या होता है, लेखक का नाम और पाठ का नाम, जो कि पहला फर्स्ट पैराग्राफ में आपको समझा चुकी हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, खंड काव्य के धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने उल्लुओं की भांति समान बताया गया है। कवि ने किसको उल्लुओं की भांति बताया है, कपटी राजाओं को उल्लुओं की भांति बताया है, यानी कि जो उल्लू का व्याख्यान किया गया है वो कपटी राजाओं के द्वारा किया गया है। तीसरा है, कवि ने कुमुद को किसके समान बताया है, कवि ने कुमुद को बताया है वो अनुगे देवगिरी राजा, यानी कि अभिमानी राजाओं के समान बताया है। अभिमानी राजा जो थे वो एक कुमुद के रूप में व्याख्यान किया गया है। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर हैं, जो कि मैं आपको समझा भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। इसकी व्याख्या आपको समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।